वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग का क्लास 10th का टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम हो रहा है, इसके बाद से हमें क्लास 10th के एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी। आप सभी अपना टर्म 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और इस समय आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसमें हम लोग यही सब जानने वाले हैं कि हमें टर्म 2 एग्ज़ाम में कितने नंबर स्कोर करने पड़ेंगे ताकि हम लोग क्लास 10th के में पास हो जाएँ। ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न है कि हमें पास होने के लिए क्लास 10th में कितना नंबर स्कोर करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके पहले यानी कि जो आपका ये टर्म 1 और टर्म 2 हुआ है, इसके पहले जो आपका पेपर था वो टोटल 80 मार्क्स का होता था। तो 80 मार्क्स का जब पेपर होता था तो हमें रिटन में यानी कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है उसको पास करने के लिए 26.5 नंबर की आवश्यकता थी। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसको पास करने के लिए 33% लाना पड़ता है। जितने नंबर का आपका पेपर हो रहा है उसका 33% आपको स्कोर करना पड़ता है। तो अगर आपका एग्ज़ाम 80 मार्क्स का हो रहा है तो आपको उसको पास करने के लिए 26.5 नंबर यानी कि 26.5 स्कोर करना पड़ता, जब पेपर हम लोग का 80 मार्क्स का हो रहा था। इसमें अब क्या होता है कि इसमें अब जो 20 नंबर क्या होता है, इंटरनल होता है, जो कि स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन हमें पास तभी माना जाता है जब हम अपने रिटन एग्ज़ाम में पास होते हैं, यानी अपने रिटन एग्ज़ाम को अगर हम क्वालिफाई करते हैं तभी माना जाता है कि हम लोग क्लास 10th में पास हो गए, क्वालिफाई हो गए। ठीक है, लेकिन अब इस साल क्या हुआ है कि इस साल हम लोग का क्लास 10th का जो पेपर हुआ है वो दो पार्ट में हुआ है, टर्म 1 एंड और टर्म 2। दो पार्ट में पेपर हुआ है और पेपर में क्वेश्चन कितने नंबर क्या है, तो 40 मार्क्स के आपके रिटन एग्जाम हुए हैं टर्म 1 में भी, 40 मार्क्स के रिटन एग्जाम हुए हैं टर्म 2 में भी। लेकिन टर्म 1 एग्जाम को बताया गया कि ये सिर्फ एक एग्जाम है, इसमें आपको पास या फेल नहीं किया जाएगा। यानी टर्म 1 एग्जाम में अगर कोई लड़का फेल हो रहा है तो उसको फेल नहीं माना जाएगा। यानी टर्म 1 जो एग्जाम था बस एक पेपर था, इसमें आपको बस पेपर देने जाना था। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं था कि कितने नंबर पे आपको हम पास करेंगे या फिर कितने नंबर पे आपको हम फेल करेंगे। इसमें पास या फेल का कोई झंझट नहीं था। लेकिन फिर भी अगर हम एक बात करें कि हम अगर 40 मार्क्स का अपना पेपर दे रहे हैं टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में, तो हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 40 का 33% यानी कि इसका 33% हमें स्कोर करना पड़ेगा। जब हम 40 का 33% फाइंड करते हैं तो ये आपका आता है अप्रॉक्स में 13.2। यानी कहने का मतलब कि हमें टर्म 1 एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, 13 नंबर। देखिए, टर्म 1 में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम 40 नंबर का देखते हैं कि अगर हमारा 40 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो हमें अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तो 13 मार्क्स। ठीक है, टर्म 1 में भी 13 मार्क्स एंड टर्म 2 में भी कम से कम 13 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, तब आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे। कितने नंबर, 13 नंबर। ठीक है, लेकिन अगर अब हम बात करते हैं कि हमें क्या बोला गया है कि हमें टर्म 1 एग्जाम में बस टर्म 1 एग्जाम को हमें अपीयर करना था। टर्म 1 एग्जाम में हमें यह नहीं बोला गया है कि हमें इसको पास करना है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो मान लेते हैं कि हमको एक सब्जेक्ट लेते हैं, आपका कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपने इंग्लिश में टर्म 1 एग्जाम में कितने मार्क्स पाए, 10 नंबर। एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं हमने एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, हो सकता है कि इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो या फिर साइंस हो, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैंने क्या किया, यानी हमने 10 मार्क स्कोर किया है। और हमको कितना चाहिए पास होने के लिए, क्योंकि जब आप टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को कंबाइन ऐड करते हैं तो पेपर कितना मार्क्स का हो जाता है, 80 मार्क्स का। और 80 मार्क्स में हमें क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तो 26। ठीक है, यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर 10 नंबर पा रहे हैं तो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हम टर्म 2 में 16 मार्क्स स्कोर कर लेंगे उस सब्जेक्ट में, तो दोनों को कंबाइन करके 26 मार्क होगा और हम क्या हो जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस पर डिपेंड ना रहें, आप अपने पेपर को अच्छा करें। आपके जो भी पेपर बचे हुए हैं तो ये क्राइटेरिया है, अगर आप दोनों पेपर को ऐड करके 26 नंबर स्कोर करते हैं तो आप 100% क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि टर्म 2 एग्जाम में कम से कम 13 नंबर आपका होना चाहिए, क्योंकि टर्म 1 को बोला गया था कि इसमें हम पास या फेल नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन टर्म 2 में आपको पास या फिर फेल नोटिस किया जाएगा। कम से कम टर्म 2 एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 13 नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। और अगर दोनों का कंबाइन करके आपका नंबर 26 से कम हो जाता है तो इस केस में आपको फेल माना जाएगा, यानी कि आपको हो सकता है कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़े। तो ये हमारा क्राइटेरिया है। अगर आपको एक एग्जाम्पल है कि मैं समझाना चाहूँ कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का मैथ्स का पेपर है और मैथ्स के एग्ज़ाम में हम लोगों ने टर्म 1 एग्ज़ाम कैसा था, तो MCQ था। तो टर्म 1 में हमने क्या स्कोर किया है,
20 मार्क्स स्कोर किया है, और टर्म 2 में अगर हम पेपर देने गए हैं और हमारा 14 मार्क्स ही आया है, तो दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 34 मार्क्स, और आप क्या माने जाएंगे कि आपने टर्म जो आपका क्लास 10th का पेपर है आप उसको पास कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपको 20 नंबर इंटरनल मिलना होता है, जो कि स्कूल के टीचर के द्वारा दिया जाता है। 10 नंबर टर्म 1 एग्जाम में और 10 नंबर टर्म 2 एग्जाम में। तो इस इंटरनल में हर एक बच्चे को कम से कम 18 नहीं तो 20, 18, 20, 17 ही नंबर मिलते हैं। इससे कम अगर बहुत लड़का शरारती है, कुछ अपसेंट हो गया, कोई रीज़न रहा, तो ही स्कूल उसको 18 नंबर से कम नंबर देता है। नहीं तो ज़्यादातर स्कूल आपको 18 और 20 के बीच में ही नंबर प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर मान लेते हैं कि आपको 18 नंबर इंटरनल मिल गया, तो आपका टोटल मार्क कितना हो गया, तो आपका मार्क्स हो जाएगा, ये आपका टोटल 52 नंबर 100 में। यानी आपने 100 में कितना स्कोर कर लिया है, 52 मार्क्स। तो इस तरीके से आप अपने हर एक सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, उसमें अपना अप्रॉक्स नंबर लेकर के। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।